हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का जो टॉपिक है वो है सेंसस ऑफ इंडिया 2011। ठीक है, इसमें हम कवर करेंगे सेंसस के रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, जो आपके जेके एसएसबी के एग्ज़ाम है, कोई भी एग्ज़ाम होना है उसमें ये टॉपिक ज़रूर होता है और क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें से। सो लेट गेट स्टार्टेड। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच इज़ द लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। ठीक है, व्हाट क्या है लिटरेसी रेट, क्या है इंडिया की? 68.2%, 70.4%, 74.04% और 73.8%। सो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 74.04% क्या है लिटरेसी रेट है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 की। नाउ नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। ठीक है, हाइएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसकी है अकॉर्डिंग टू द सेंसस? वेस्ट बंगाल की, बिहार की, केरला की या उत्तर प्रदेश की? सो वो किसकी है? बिहार की जो है सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है। ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया एज पर सेंसस 2011 इज, क्या है? 927, 943, 940 और 945। सो सेंसस क्या है अकॉर्डिंग टू, ये सेक्स रेशियो क्या है अकॉर्डिंग टू सेंसस? वो है आपका 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। लोएस्ट लिटरेसी रेट किस स्टेट में है? राजस्थान में है, झारखंड में है, बिहार में है या अरुणाचल प्रदेश में है? सो वो है आपका बिहार में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स रिकॉर्डेड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ ड्यूरिंग 2000 2001 एंड टिल 2011। ठीक है, 2011 तक किस स्टेट में नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ को रिकॉर्ड किया गया था? केरला में, सिक्किम में, नागालैंड में या गोवा में? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, सो वो हुआ था नागालैंड में। ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011 वॉज। इंडिया का कितना रैंक है एज पर सेंसस के अकॉर्डिंग? सो वो कितना रैंक है आपका? सेकेंड, और फर्स्ट पे आता है आपका चाइना। नेक्स्ट देखो, विच यूनियन टेरिटरी हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन सेंसस 2011। इसमें से अब यूटी की बात हो रही है। यूटी कौन सी यूटी है जिसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? वहाँ पे लिटरेसी रेट जो है सबसे ज़्यादा है। चंडीगढ़ है, दिल्ली है, पुडुचेरी है या लक्षद्वीप है? सो वो है ऑप्शन नंबर डी, लक्षद्वीप। ठीक है, ना नेक्स्ट क्या कहता है? What was the decadal growth rate of population? decadal growth rate कितनी है पॉपुलेशन की 2001 से 2011 तक? सो क्या है इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, 17.64। ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट सेक्स रेशियो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। इसमें से किसका जो है, किस स्टेट का हाईएस्ट सेक्स रेशियो है अकॉर्डिंग टू सेंसस? केरला है, तमिलनाडु है, छत्तीसगढ़ है या ओडिशा है? सो वो है ऑप्शन नंबर ए, केरला का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट सेक्स रेशियो है। The total population of India as per census 2011 is approximately कितना है? 1.05 बिलियन, 1.12 बिलियन, 1.21 बिलियन और 1.30 बिलियन। सो राइट आंसर क्या है आपका? 1.121 बिलियन। ठीक है,
देखो, विच डिस्ट्रिक्ट इज द मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया, इसमें से कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जिसको मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कहा गया है 2011? थाने, पुणे, नॉर्थ 24 परगानाज एंड पटना। सो वो है आपकी नंबर 1 पे थाना, ठीक है, महाराष्ट्र। और सेकंड नंबर पे कौन सी आती है? सो आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि सेकंड नंबर पे मोस्ट पॉपुलस डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन परसेंटेज, कहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन है? छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, उड़ीसा में है, या मिजोरम में है? सो राइट आंसर क्या? ऑप्शन मिजोरम, ठीक है। Now next question देखो, the census of India is conducted under the provision of Indian Constitution, Census Act 1948, Statistical Act 1953 और Population Act 1950। सो ये है आपका ऑप्शन बी, सेंसस एक्ट 1942 के अंडर जो है सेंसस को कंडक्ट कराया जाता है। What percentage of India's population lives in urban areas as per census 2011? कितनी है पॉपुलेशन जो अर्बन एरिया में रहती है? सो वो है आपके ऑप्शन सी, 31.16%। ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया? किसकी हाईएस्ट लिटरेसी रेट है? गोवा की है, केरला की है, मिजोरम की है, या त्रिपुरा की है? सो वो हाईएस्ट किसकी है? केरला की, ठीक है। द चाइल्ड सेक्स रेशियो 0 to 6 years एज पर सेंसस 2011 इज 914, 919, 927 और 933, ठीक है। 914 है, 919 है, 927 है, या 933 है? सो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 919। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट क्रॉस 100 million पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस? ठीक है, 100 million पॉपुलेशन किसने क्रॉस कर ली है? तो वो है ऑल ऑफ द अबव। विच स्टेट हैज़ द लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन इंडिया? लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस इनमें से स्टेट की है? सिक्किम है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, या नागालैंड है? लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, सो वो है आपकी अरुणाचल प्रदेश। नाउ हु वाज द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया? आर.एस. शर्मा, सी चंद्रमौली, टी.एन. शेषान और डी.के. सिकरी। कौन था रजिस्ट्रार जनरल और सेंसस कमिश्नर इंडिया का एट द टाइम ऑफ सेंसस ऑफ 2011? सो वो कौन था आपका? सी चंद्रमौली। विच लैंग्वेज हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीकर एज पर सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग? सबसे ज़्यादा जो है कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? सो वो बोली जाती है आपकी हिंदी। द लिटरेसी गैप बिटवीन मेल एंड फीमेल इज अप्रॉक्सीमेटली, कितना है मेल और फीमेल में लिटरेसी गैप कितना है? तो वो कितना आपका? ऑप्शन नंबर सी, 16% जो है लिटरेसी गैप है किसमें? मेल्स और फीमेल के बीच में। नाउ नेक्स्ट क्या कहता है, विच मिनिस्ट्री रिलीजेस सेंसस डेटा इन इंडिया? अब आपको बताना है किस मिनिस्ट्री के अंडर जो है सेंसस डेटा को क्या किया जाता है? रिलीज किया जाता है, ठीक है। और इसका वो सेंसस रजिस्ट्रार होते हैं इसके, और कमिश्नर होते हैं, ठीक है। और किसके अंडर इसको रिलीज़ किया जाता है? इसको रिलीज़ किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, ठीक है।
नाउ नेक्स्ट देखो, हाउ ऑफन इज द सेंसिस कंडक्टेड इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने साल के बाद जो है सेंसिस को कंडक्ट किया जाता है। अभी भी हमारे जो न्यू सेंसिस होने थे कोरोना के टाइम पर नहीं हो पाए थे कोरोना की वजह से, लेकिन अब जो है 2026-27 में जो होंगे क्या होंगे, हमारे न्यू सेंसिस जो होंगे कंडक्ट किए जाएंगे। ठीक है, सो ये हमेशा हर 10 साल के बाद जो होते हैं आपके सेंसिस जो है कंडक्ट करवाए जाते हैं। ठीक है, कोरोना के टाइम पे जब कोरोना था उस टाइम पे सेंसिस होने थे, जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना टाइम तो सेंसिस नहीं हो पाए। ठीक है, सो 10 साल में क्या होता है, ये बात याद रखनी है आपने, 10 साल में के पीरियड पे क्या सेंसिस को कंडक्ट कराया जाता है। विच स्टेट रिकॉर्डेड द हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन इन सेंसिस 2011। अब बताना है आपको किस स्टेट में हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन है। तमिलनाडु है, गुजरात है, महाराष्ट्र है या कर्नाटका है। तो वो है आपका ऑप्शन सी, महाराष्ट्र में क्या है, हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सेंसिस 2011 इज करेक्ट। क्या है इसमें से करेक्ट। इट वॉज द फर्स्ट सेंसिस आफ्टर इंडिपेंडेंस, इट वॉज कंडक्टेड अंडर प्लानिंग कमीशन, इट वॉज द 15th सेंसिस ऑफ इंडिया और इट एक्सक्लूडेड कास्ट डेटा। ठीक है, अब क्या है, ये तो है नहीं कि इंडिपेंडेंस के बाद पहला सेंसिस करवाया गया है, लेकिन नहीं, पहले ही 1872 फिर 1881 में जो था ऑफिशियल सेंसिस करवाए गए थे। ठीक है, तो ये पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। इट वॉज कंडक्टेड अंडर प्लानिंग कमीशन, तो ये भी गलत है कि प्लानिंग कमीशन के अंदर नहीं करवाया जाता है इसको। ठीक है, सो अब है इट एक्सक्लूडेड कास्ट डेटा, तो इसमें कास्ट के रिलेटेड भी इंक्लूड किया जाता है डेटा को। ठीक है, अब है इट वॉज द 15th सेंसिस ऑफ इंडिया, या इट्स ट्रू, इट्स करेक्ट कि ये 15th सेंसिस है इंडिया का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, इट वॉज द 15th सेंसिस ऑफ इंडिया। ठीक है, इन इंडिया द फर्स्ट सेंसिस वॉज हेल्ड इन द ईयर। इंडिया में सबसे पहला जो सेंसिस था किस ईयर में कंडक्ट हुआ था। ठीक है, 1885, 1872, 1947 और 1950। सो मैंने अभी बताया कि सबसे पहले सेंसिस कब हुआ था, 1872 में कंडक्ट कराया गया था, लेकिन उसके बाद जो है सिंक्रोनस सेंसिस जिसको बोलते हैं, सिंक्रोनस सेंसिस, वो आपका 1882 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, कि हर 10 साल के बाद क्या होगा, सेंसिस को कंडक्ट करवाया जाएगा। नाउ नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज द साइज ऑफ द पॉपुलेशन। इसमें से कौन जो है रिस्पॉन्सिबल नहीं है एक पॉपुलेशन को साइज को चेंज करने के लिए। इंटरनल माइग्रेशन, इंटरनेशनल माइग्रेशन और नेशनल माइग्रेशन और इंटरनल इमिग्रेशन। सो इंटरनल माइग्रेशन नहीं करता है। ठीक है, डैश इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स इन द पॉपुलेशन। सो क्या कहा जाता है जब यहाँ पे नंबर ऑफ फीमेल्स पर 1000 मेल्स हो इन पॉपुलेशन में, तो उसको क्या डिफाइन करते हैं, उसको क्या, उस टर्म को क्या बोला जाता है। पॉपुलेशन रेट, बर्थ रेट, सेक्स रेशियो, माइग्रेशन रेट। सो वो बोला जाता है आपका सी, सेक्स रेशियो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच स्टेट, ये स्टेट है, स्ट्रीट नहीं है, विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट फीमेल पॉपुलेशन इन इंडिया। इसमें से किसका हाईएस्ट पॉपुलेशन, फीमेल पॉपुलेशन है। तमिलनाडु, दिल्ली, केरला और उत्तर प्रदेश। सो हाईएस्ट फीमेल पॉपुलेशन कहाँ पे, केरला में। विच ऑफ द फॉलोइंग यूटी हैज़ द लोएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया। तो आप बताना है, अब यूटी बतानी है, यूनियन टेरिटरी आपको बतानी है कि जहाँ पे लोएस्ट सेक्स रेशियो हो इंडिया में। केरला है, पुडुचेरी है, दमन एंड दीव है या हरियाणा है। तो यूटी कौन सी है, दमन एंड दीव में जो है लोएस्ट सेक्स रेशियो है इंडिया में। ठीक है,
Now this question is really very important. ये question भी बहुत important. During which decade did the population of India record a negative growth rate? Negative growth rate किस ईयर में, किस डिकेड को माना गया है, रिकॉर्ड हुआ था उस टाइम पे? 1911, 21, 1921, 31, 1931, 41, 1941 और 1951. सो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर ए 1911 से लेके 1921 तक को क्या माना गया था? नेगेटिव ग्रोथ रेट. इस टाइम पे नेगेटिव ग्रोथ रेट हमारी रिकॉर्ड हुई थी. अब बताओ हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडीज़. ठीक है, सो डेमोग्राफिक स्टडीज़ के फादर किसको कहा जाता है? नील एजर को, टिम क्रेसवेल को, कार्ल मार्क्स को या आर्यभट्टा को? सो वो कहा जाता है सी, कार्ल मार्क्स को. द टर्म डेमोग्राफी वॉज गिवन बाय एडम स्मिथ, एशली गुलार्ड, जॉन एम कीनेज और नन ऑफ दीज. सो जो टर्म दी गई थी डेमोग्राफी वो किसने दी थी? सो वो किसने दी थी? ऑप्शन नंबर बी. सो इन्होंने क्या किया था? डेमोग्राफी एक नाम दिया था कि ये डेमोग्राफी किसे कहा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट देखो फादर ऑफ डेमोग्राफी. अब फादर ऑफ डेमोग्राफी किसको कहा जाता है? ठीक है, अभी हमने पढ़ लिया फादर ऑफ डेमोग्राफिक स्टडी, देन हु गेव द टर्म डेमोग्राफी, एंड नाउ द फादर ऑफ डेमोग्राफी इज हु? जॉन ग्रॉन्ट, मिल्टन फ्रेडमैन, वॉरेन बुफे एंड एलिनोर ऑस्ट्रोम. सो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, जॉन ग्रॉन्ट को फादर ऑफ डेमोग्राफी कहा जाता है. द फर्स्ट ऑफिशियल सिंक्रोनस सेंसिस. ठीक है, मैंने आपको बताया कि पहला ऑफिशियल सिंक्रोनस सेंसिस कब हुआ था? 1882 में. ठीक है, सेंसिस इन इंडिया वॉज स्टार्टेड इन 1881 बाय लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लेटन, लॉर्ड पोवेल और लॉर्ड क्लिवन. अब बताना आपको किसने करवाया था. ठीक है, किसने इसको करवाया था? तो स्टार्ट किया था इसको लॉर्ड रिपन ने. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. इसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? हाईएस्ट सेक्स रेशो, लोएस्ट सेक्स रेशो, हाईएस्ट डेंसिटी, हाईएस्ट लोएस्ट डेंसिटी. आपने बताना हाईएस्ट सेक्स रेशो केरला में है. ठीक है, लोएस्ट सेक्स रेशो हरियाणा में है, हाईएस्ट डेंसिटी बिहार में है, और लोएस्ट डेंसिटी कहाँ पे? यूपी में. ठीक है, सो आपका आ गया राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोएस्ट डेंसिटी कहाँ पे है? यूपी में. ना नेक्स्ट देखो, इन द हिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया द एयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवीजन इज कॉल्ड. कौन से एयर को डेमोग्राफिक डिवीजन कहा गया है? 1921, 1931, 1941 और 1951. सो वो कहा गया आपका 1921 को. ठीक है, ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ. ठीक है, ये क्वेश्चन ऊपर भी आ गया. नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ किसकी है इनमें से? तो वो है आपकी नागालैंड की. ठीक है, नाउ हु इज़ द रिसेंट हेड ऑफिसर ऑफ रजिस्ट्रार कमिश्नर एंड सेंसस कमीशन ऑफ इंडिया. अब ये क्वेश्चन आपने मेरे को बताना है कि कौन है ये अभी रिसेंट कौन है रजिस्ट्रार कमिश्नर एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया. ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेंसस ऑफ इंडिया फॉल्स अंडर विच लिस्ट. किस लिस्ट के अंडर फॉल करती है? तो वो आपके करती है यूनियन लिस्ट के अंदर फॉल करती है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द मोटो ऑफ सेंसस 2011 वॉज. क्या है मोटो सेंसस का 2011 का? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, एवरीवन काउंट्स, काउंटिंग इंडिया राइट और सेंसस फॉर डेवलपमेंट. सो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो फॉर यू कि मोटो क्या था
सेंसस 2011 का, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मेंशन करो और इसमें से लिखो कितना आपने स्कोर किया, ठीक है। सो आई होप कि दिस क्वेश्चन आर गोना हेल्प यू इन योर अपकमिंग एग्ज़ाम। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो क्योंकि बहुत कम टाइम रह गया है जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम को। तो अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितने हो सके एमसीक्यूज़ कवर करो और कीप प्रैक्टिसिंग ऑल द टॉपिक्स, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना यू गेट टू लर्न। सो